हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा लेबर लॉ इनिशिएटिव जो कि 14 मार्च 2021 से सऊदी अरेबिया में शुरू हुआ है। इसमें दो मेजर चेंजेस थे। पहला, वीज़ा इशुएंस को लेके कि कैसे हम अपना एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा अपने आप से इशू करें, कैसे हम अपना एग्ज़िट वीज़ा इशू करें, इसके बारे में बताया गया था। और दूसरा जो चेंज था वो था एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी को लेके कि हम सऊदी अरेबिया में रहते हुए एक कंपनी से दूसरा कंपनी कैसे चेंज करें। जो पहला पॉइंट था इसके बारे में, जो वीज़ा इशुएंस के बारे में, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। उसमें उन्होंने वो सारी बातें बताए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बताए हैं कि किस केस में हम एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयर के पास कितना टाइम रहेगा, और एग्ज़िट वीज़ा हम कैसे इशू कर सकते हैं, कितना टाइम रहेगा उसके लिए, वो सारी कुछ गाइडलाइंस उसमें उन्होंने बताया है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम दूसरा जो पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी को लेके वो डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी होता क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी चेंज करना, इन शॉर्ट यही है। अब इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ और पहले क्या होता था वो बताता हूँ। पहले किस तरह का प्रैक्टिस था। पहले क्या होता था, अगर हम लोगों के पास जो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं उनके पास एक ऑफ़र है, एक नया जॉब का अपॉर्चुनिटी है दूसरे कंपनी से, तो उसके पास दो ऑप्शन होते थे उस कंपनी को चेंज करने के। पहले ऑप्शन क्या था कि हम अपने करंट कंपनी से एग्ज़िट वीज़ा लेके इंडिया चले जाते थे और फिर नए वीज़ा में, वो नए कंपनी के नए वीज़ा में उस नई कंपनी में आते थे और ज्वाइन करते थे। ये पहला ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन था हम यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र ले लेते थे, अपने करंट कंपनी को बोलते थे सर हमें एक ऐसा जॉब मिला है, प्लीज़ आप मुझे ट्रांसफ़र दे दीजिए। वो बोलता था ठीक है मैं दे दूंगा। तो आप अपनी जो नया कंपनी है जिससे आपको ऑफ़र आया है उसको बोलते थे आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। रिक्वेस्ट आता था, वो यहाँ के जो पुरानी कंपनी थे वो एक्सेप्ट करता था और आपका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र हो जाता था और आप नई कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। तो ये दो ऑप्शन था पहले। अब 14 मार्च 2021 से एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी को लेके क्या क्या चेंजेस आए वो बताता हूँ। 14 मार्च के बाद अगर आपको कोई दूसरे कंपनी से नया ऑफ़र है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं बिना अपने पुराने कंपनी के परमिशन के। उसके लिए आपको आपका अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से रिज़ाइन करना होगा। उसमें जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं अगर आप उसे पालन करते हुए अगर रिज़ाइन दे रहे हैं तो आपको आपका पुराना कंपनी रोक नहीं सकता एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र लेने के लिए। आप मान लीजिए एक कंडीशन ये लेते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रिज़ाइन दिए हैं, सारा टर्म्स एंड कंडीशन, अगर 1 महीना का नोटिस पीरियड है या फिर जो नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, रियाज देने पड़ते हैं, वो सारे आपने फुलफ़िल किया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जो नया कंपनी जिससे आपको ऑफ़र आया है उनको बोलिए कि आप क्यूआ एक प्लेटफॉर्म में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो कर लीजिए। उसमें वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे आपका नया कंपनी, आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपकी पुरानी कंपनी के पास जाएगा, वो भी उसे एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं है रिजेक्ट करने का। आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के सारे पालन किए हैं। अगर से वो वहाँ पे रिजेक्ट करता है तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और जैसे ही वो उसे रिजेक्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगा ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के पास। फिर वो रिव्यू करेंगे कि वो कारण जो उसने लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअली वैलिड है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अगर से आपने सारे पालन करें हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, वहीं वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उनको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जो आपका रिक्वेस्ट आया था क्यूआ की तरफ से। जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये तो बात था उन लोगों के लिए जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए जिनके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके लिए अगर 3 महीना तक अगर आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 3 महीना तक, या फिर आपको 3 महीना तक अगर सैलरी नहीं मिला है तो आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है नहीं लिखा है उसके बगैर, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं तो उसका तो बात ही नहीं करेंगे। सैलरी भी नहीं मिला है आपको, कोई नया कंपनी से आपको अगर ऑफ़र मिल रहा है
आप बिना उसको बताए भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये बात था आपका, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप रिज़ाइन कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इनसे पूछने का। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सैलरी 3 महीना तक नहीं मिला है तो कोई ज़रूरत नहीं है उनके पूछने का, आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है लेकिन वो रिज़ाइन करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं उसका भी पालन नहीं कर रहे लेकिन रिजाइन करना चाहते हैं, उस केस में आप रिजाइन नहीं कर सकते। उस केस में आपको अपने कमीशन से परमिशन लेना पड़ेगा दूसरे कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में क्या है कि आप ज़्यादा हार्ड मत रहिए अपने पुराने कंपनी से, मिलजुल के ऐसा बीच का रास्ता निकालिए कि आप जा पाएंगे। ओके, क्योंकि आपको एंड ऑफ सर्विस भी लेना रहेगा, बहुत सारे काम हैं उनसे लेने रहेंगे, अनवांटेड ट्रैवल्स होंगे अगर आप उनसे झगड़ा करके जाएंगे तो। लॉज है ऑलरेडी लेकिन लॉज में अगर हम जाते हैं तो उसमें समय लगता है, अगर हम लेबर कोर्ट जाएंगे तो बहुत सारा के अनवांटेड इश्यूज रहते हैं उसमें भी। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि प्यार से ट्रांसफ़र ले लीजिए और नए कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। अब कुछ कंपनी वाले ऐसे भी हैं, मोस्टली जो सेल्स में काम करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा सकते। मान लीजिए कि आप अगर डॉक्टर हैं तो दूसरे हॉस्पिटल में आप जॉब नहीं कर सकते 3 साल के लिए, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आपको पालन नहीं करना है तो कॉन्ट्रैक्ट जब आपको शुरुआत में मिला होगा उसी समय रिव्यू करके उसको कट करना चाहिए। ओके, तो ये सारी बातें हैं और ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है क्योंकि कंडीशनल बेस्ड सब्जेक्ट है, किसी का कुछ और कंडीशन है तो उसमें कुछ और एप्लीकेबल होगा। तो ये एक शॉर्ट सा आउटकम है आप लोगों के लिए, आइडियल आउटकम है। अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ लिखा हुआ है उसका पालन कीजिए और नई कंपनी ज्वाइन कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो डिटेल में लिखिएगा रिमार्क्स में, कमेंट में, ताकि मैं पढ़ूंगा और मुझे लगेगा जो भी चीज़ तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा रिमार्क में लिखते समय गवर्नमेंट लॉ के बारे में आप कुछ गलत नहीं बोलेंगे, अपने कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे। ओके, चलिए जी, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।